ओम शांति। उमा कुमारीज में शाश्वत योगी खेती हो रही है। हमारे माउंट आबू में 65 एकड़ जमीन में प्रैक्टिकल उसका प्रमाण है। 65 एकड़ जमीन में कोई रासायनिक खाद नहीं डालते हैं, केवल देसी खाद, और प्लस हम अपने खेतों में जाकर के योग करते हैं। तो वहाँ पर बहुत अच्छी खेती हो रही है। कई हमारे किसान भाई महाराष्ट्र के हैं, हरियाणा के हैं, बहुत जगह के हमारे किसान भाई हैं। उन्होंने थोड़ी थोड़ी खेती से शुरुआत की, 2-4 बीघे से शुरुआत की कि मैं अपनी, मान लो 10 बीघा ज़मीन है आपके पास, तो 2 बीघा ज़मीन में क्या करूँगा, देसी खाद का प्रयोग करूँगा। तो धीरे धीरे क्या देखा, जो देसी खाद से जो अनाज उत्पन्न हुआ, उस अनाज को खाने से जीवन में स्वास्थ्य हमारा अच्छा होने लगा। पहले ज़माने में लोग कोई रासायनिक खाद नहीं डालते थे। पहली बार जब शुरुआत की तो चोरी चोरी लोगों के खेतों में यूरिया डाल दी, क्योंकि लोग डालने को तैयार नहीं थे। तो ये जो महंगी खादें, रासायनिक और जो केमिकल है, जो जिसका हम स्प्रे आदि करते हैं, इससे क्या होता है कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। अब उससे आप अनाज तो ज़्यादा होगा लेकिन उसकी पौष्टिकता कम हो जाएगी। तो पौष्टिकता बढ़ाने के लिए हमें देसी खाद का प्रयोग करना है। आप सब जानते होंगे पहले ज़माने में क्या करते थे, देसी गाय का गोबर। ओम शांति करो सभी, ओम शांति। गोबर होता है, हम उसको आपको खाद बनाने की विधि भी बताएंगे। हमारे पास एक किताब भी है ये। इस किताब में आपको खेती करने की विधि और कैसे मेडिटेशन करें वो सब इसमें बताया गया है। तो जैसे 10 किलो हमने देसी गाय का गोबर ले लिया, 5 लीटर गौमूत्र ले लिया, और पुरानी दाल का आटा, जैसे उड़द की पुरानी दाल होती है वो 2 किलो ले लिया, और पुराना गुड़ जो काला पड़ जाता है ना, बिना केमिकल का जो गुड़ होता है वो 5 किलो ले लिया, और उसके साथ साथ एक ड्रम लिया, उस ड्रम में ये सारी चीज़ों को डाल दिया, और पुराने पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी वो उसमें डाल दी, और उसमें पानी मिला करके रख दिया, उसको छांव में ढक के रख दिया, और रोज़ सुबह शाम उसको सुई की दिशा में ऐसे घुमाना है, और घुमा करके उसको 20-25 दिन तक उसको सड़ते रहना है, और फिर उसको पानी में मिला करके अपने खेतों में डाल देना है। इससे क्या होगा, जैसे टॉनिक पीते हैं ना, टॉनिक, तो टॉनिक पीने से क्या हो जाता है, ताकत आ जाती है। तो ऐसे ही ये हमारी खेती के लिए किसका काम करेगा, टॉनिक का काम करेगा। तो बीच बीच में हमें ये सब चीज़ें अपने खेतों में डालते रहना चाहिए। और हरी खाद, जैसे आज आप देखेंगे